विजयदशमी का अर्थ ये है कि हमारा विजय प्राप्त हुआ 10 में। 10 क्या है? दशमी के साथ विजय को क्यों जोड़ा है, जरा सोचना चाहिए। हमारे 10 इंद्रियां हैं। और ये 10 इंद्रियों पर विजय होने पर आत्मज्ञान होता है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनके परे जो है वो आत्मा है। तो आत्मा माने ईश्वर ढक गया है। किससे ढका हुआ है? 3 चीजों से, मल, आवरण और विक्षेप। ये 3 चीज बोलते हैं। मल माने गंदगी, आवरण मल, विक्षेप मन की जो चंचलता, मन में जो तनाव है, विक्षेप, एकाग्रता नहीं होना, मन इधर उधर भटकना, वो विक्षेप। और आवरण, आवरण ढक गया, पर्दा, पर्दा लगे। और ये तीनों जब तक नहीं मिटता है या हल्का नहीं होता तो आनंद की अनुभूति जीवन में होती नहीं। जब भी हम आनंदित होते हैं तब समझना मल हट गया, विक्षेप खत्म हो गया। आवरण पूरा हटे भी ना हो तो ढीले हो गए, पतला हो गया। पूरा आवरण जब मिट जाता है तो मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या कुछ अपना कर सकते हैं, कुछ हमारे लिए किया जाता है, हम नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम कहीं गिर जाते हो तो चोट लगता है, छोटी सी चोट हो तो तुम अपने आप ठीक कर लोगे। मगर तुम्हारे पीठ में कुछ चोट लग गया जहां तुम पहुंच ही नहीं पाओ, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। कुछ चोटों को हम खुद ही ठीक करते हैं। कुछ चीजों के लिए हमें मदद लेना पड़ता है। तो मल का ये 2 प्रकार का मल है। एक मल हम खुद ही साफ करें, दूसरा हम खुद नहीं साफ कर पाएंगे। ऐसे विक्षेप, ज्ञान के जरिए कुछ विक्षेपों को हम खुद हटा देंगे। मन इधर उधर भटकता है, आलतू फालतू चीजों में फंस जाता है, छोटी सी चीजों में फंस जाएगी। अरे मुझे आगे नहीं बैठने थे, मैं पीछे बैठ रहा हूँ, वो आगे है, मैं क्यों नहीं आगे। ये सब छोटी सी चीजें कुछ भी नहीं आनंद को ढक देता है। या कोई आजू बाजू में बैठा हुआ आदमी खराटे मार रहा है या कुछ छींक रहा है, कुछ तो हरकत कर रहा है कि हमें ध्यान में बैठना है। अरे भाई, वो छोटी सी चीज किसी आदमी की कोई उसका चहल पहल से हम अपनी शांति खो बैठते हैं। ये विक्षेप है। कुछ ज्ञान हम ज्ञान से हटाएं, कुछ विक्षेप हमारे हाथ में नहीं है, चाहे हम लाख कोशिश करते हैं तो हटता ही नहीं। फिर आवरण, इसके बाद मल, विक्षेप और आवरण। आवरण सिर्फ कृपा से ही हटेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे उसको हटाने में। तो जब तक आवरण नहीं हटी तो जीवन में गति नहीं है। इसीलिए क्यों कहते हैं गुरु बिना गति नहीं है। देखिए, गुरु से फिर मल भी हटता है, आवरण भी हटता है, विक्षेप भी हटता है। इसलिए हम कहते हैं गुरु की कृपा की जरूरत है। और गुरु कृपा माने सिर्फ गुरु के सामने बैठे रहो 24 घंटे, ये नहीं है, ये नहीं।
गुरु की मन को जान लेना, बात को जान लेना, उस ढंग से चलना चाहिए। ये है, अंदर की बात समझना चाहिए। कई बार खूब तलना होता है, इसमें तपस्या होती है, तपस्या करो। जब भी कोई मुश्किल सामने आता है, तभी मन उछाट करता है, विद्रोह करता है। अतः उस मन को समझना है, जान लेना। अरे कहाँ ये मन विद्रोह कर रहा है, देखो मेरे को। तो अहम को अच्छे से रगड़ रगड़ के जब तक उसका पीसा नहीं जाता है, पारदर्शी नहीं होता, वो पारदर्शी होना चाहिए, तभी आवरण हटता है ना। तब ऐसा एकदम फूल जैसे हो जाता, अंदर से तुम इतने फूल जैसे हो जाओ, कोई चीज तुमको फिर हिलाएगा नहीं। मगर उस उतनी पक्वता आने में समय लगता है, ऐसा आसान नहीं है। सुनने में तो लगता है बड़ा आसान है, मगर आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। इसलिए बहुत पेशेंस रखते हैं इसमें, है ना। बहुत सावधानी और सहनशीलता होता। एक शिक्षक स्कूल में भी किसी बच्चे जल्दी नहीं सीखते, उनको 10 बार वही राइम सिखाओ, गलत बोलते बीच में, फिर उसको सिखाना पड़ता है। वो इतना जिद, एक शिक्षक की स्तर पर ही देखो, कभी वो सहनता खो जाते हैं, वो कैसे सिखा पाएंगे। अब इन बच्चों को मंत्र सिखाते हैं, कोई कभी गलत बोलते हैं तो इनके जो शिक्षक है, गुरु है, बार बार उसको नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। जब तक वो पक्का नहीं सीखते हैं ना, क्या हाँ, कोई इधर स्वर उठाता है, कोई उधर स्वर उठाता है, नहीं, वो सब परफेक्ट, सब एकदम सही होना चाहिए, तब तक रगड़ते हैं। ऐसे प्रकृति ही हमारे गुरु है, प्रकृति हमको सिखाती है। प्रकृति हमको बार बार दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने हमको थप्पड़ मार मार के सीधा कर देती है, सीधा कर देती है। हाँ, ये भी कृपा है। इसीलिए कहते कि हमारे मन, हमारी चित्त शुद्धि ही यज्ञ का पूरा लक्ष्य है। चित्त शुद्धि ही सबका लक्ष्य है। तो जब कुछ जो हम नहीं मिटा सकेंगे मन, वो ऐसा एक यज्ञ में बैठ जाओ श्रद्धा के साथ, वो मल मिट जाता है। वातावरण का ये लाभ है, जहाँ सात्विकता है, सत्व का गुण और वो होता है, तो वहाँ पर एकदम मन विक्षेप से दूर हो जाता है। संगत से हमारा विक्षेप बढ़ जाता है। हमारा संगत हमारे विक्षेप को बढ़ा भी सकता है और विक्षेप को खत्म भी कर सकता है। और कैसे ज्ञान के जरिए सत्संग में हमारे साथी संगाती भी ज्ञानी हो, थोड़ा ज्ञान की तरफ तुम्हें खींचे तो तुम्हारा विक्षेप को कम करेंगे, और अज्ञान की तरफ तुम्हें खींचे, राग द्वेष की तरफ खींचे, तो तुम्हारा विक्षेप बढ़ता है, कम नहीं होता। और तुम्हारा विक्षेप बढ़ने से तुम्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्यों? मन में इतना विक्षेप रखे ढोते रहोगे भाई, तो परिस्थिति तो बदलेंगी नहीं। कभी किसी के विक्षेप से परिस्थिति कभी बदली नहीं है। कोई परिस्थिति को बदलना हो तो सजगता पूर्वक कर्म से होता है, प्रार्थना से होती है, विक्षेप से नहीं।
तो मन का विक्षेप जो है ये सत्संगत से दूर होता है, ज्ञान से दूर होता है, सानिध्य से, गुरु सानिध्य से, दैव सानिध्य से दूर होता है विक्षेप। और आवरण के लिए जैसे हमने कहा, आवरण वो तो कृपा से ही हटेगी। आवरण हटने में लाख कोशिश करो नहीं चलेगी। जैसे जीवन का कर्म और पाप कटा तो आवरण भी मिटने लगेगी, उसमें अपना समय लगता है उसमें। यही है, मुख्य है। इतना पता चला तो फिर वो भगवान देवी देवता कहीं और नहीं रहे, हमारे भीतरी भाव के रूप में, मैं के रूप में वही चीज मौजूद है, ये अनुभूति में हो जाएगा। और कुछ कुछ अंश में थोड़ा थोड़ा सा सबको अनुभव हो ही रहा है। जब भाव बढ़ता है सबके अंदर, लहर तो दौड़ जाता है, दौड़ता है कि नहीं। सिर्फ इसका जो फल है सिर्फ जो लोग यहाँ हैं इन्हीं को मिल रहा है ऐसा नहीं है। जो यहाँ नहीं भी आ पाए और उनका मन से यहाँ आने की इच्छा रखते हैं उनको भी मिल रहा है। मन में ही इतना ही रहे, यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रही है, वहाँ मैं भी हूँ, या मैं नहीं जा पाया ऐसा भी किसी के मन में दर्द है तो उस दर्द वालों को भी पूरी तरह से इसका फल मिल जा रहा है उधर। वो प्यास और दर्द होनी चाहिए, अरे मैं नहीं जा पाया वहां, नहीं जा पा रहा हूं, वो रहा, वो इच्छा रही तो बस। तीव्र आकांक्षा हो। योग सूत्र में भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्ना। जिनके मन में तीव्रता से ये इच्छा है कि मुझे पाना है, तो उस इच्छा ही काफी है, उनको इसका लाभ वहीं पहुंच जाएगा, उनको आसानी से पहुंच जाएगी। इसलिए ये नहीं सोचना रहे हम नहीं जा पाए वहाँ इतना दूर, ये वो, कोई ज़रूरत नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया तुमको, तो घर बैठे बैठे कोई भी कहीं भी रहे देख सकते हैं। आज वो भी नहीं संभव है, मान लो मन में भी इतना ध्यान रखते हैं। अच्छा नवरात्रा है, अभी एक बड़ा यज्ञ हो रहा है दुनिया में, जिसमें दुनिया का सबका कल्याण, और सबका कल्याण में हम भी हैं, उसमें हमारा भी कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम हो रहा है। बस इतना भी मन में रहे हमारा कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मान लो तार जुड़ गया। हाँ? तो यही बात है, मल आवरण और विक्षेप हटा तो पर ब्रह्म रूप में हूँ। अच्छा, सदियों से चल रही है ये परंपरा, पता नहीं कब से चल रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है, और उसको जीवित रखना है शुद्ध रूप में, वो काम आश्रमों का है। इसलिए आश्रमों में ये सब जीवित रखने का पद्धति, नहीं तो जीवित रहेगा नहीं। तो इस पद्धति को, इस ज्ञान को आश्रम में जीवित रखने की प्रथा चली है।